बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की ज़मानत का केस, साइफ़र केस, आज उसका पोस्टमार्टम करेंगे। क्या साइफ़र केस का मुकद्दर भी रद्दी की टोकरी है? आज सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, बज़ाहिर उनके दलाइल इतने मजबूत नज़र आए कि लग ऐसा रहा है कि इसमें इमरान खान साहब को ज़मानत हो जाएगी। आज इस्तदा की गई कि इसका फ़ैसला आज ही सुना दिया जाए। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, इस पूरे केस का, साइफ़र केस का पोस्टमार्टम आज हम करते हैं इस व्लॉग में, और आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने जेल ज़राए से, अपने जो करीबी रुफ़क़ा से मिले हैं, एक पैगाम भेजा है अपने चाहने वालों के लिए, अपने पार्टी सपोर्टर्स के लिए, रहनुमाओं के लिए। वो पैगाम बड़ा अहम है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि साइफ़र केस का फ़ैसला आ जाता है तो ये फ़ैसला कब आएगा, क्या फ़ैसला आएगा, और इसके बाद क्या इमरान खान साहब के साथ होने वाला है। क्या वाकई इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा? तो ये तमाम मालूमात अगर आपने सुननी है तो इस पूरे व्लॉग को देखिएगा ज़रूर, बिकॉज़ इसमें साइफ़र केस से जुड़ी एक एक चीज़ की निशानदही हम करने वाले हैं। देखें, साइफ़र केस है क्या? चीफ़ जस्टिस इसकी दरख्वास्त ज़मानत तो सुन रहे हैं। जो FIR है उस पर इल्ज़ाम जो है इमरान खान साहब पर ये है कि इन्होंने साइफ़र अपने पास रखा, इसमें साइफ़र को इन्होंने ट्विस्ट दिया, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। ये FIR में इल्ज़ाम है, और इसी से सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अपना केस बिल्ड करना शुरू किया। इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे ये है कि साइफ़र इन्होंने अपने पास रखा। साइफ़र एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और उसमें इमरान खान साहब ने ट्विस्ट किया। चूँकि साबिक वज़ीर आज़म थे, इमरान खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। साइफ़र रिकवर किया जाए और इमरान खान साहब को सज़ा दी जाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के थ्रू। अब जब सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल शुरू किए तो जो सबसे पहला नुक्ता उनकी जानिब से रखा गया, उन्होंने कहा कि मेरे मौकिल पे इल्ज़ाम है कि उसने साइफ़र अपने पास रखा, उसमें ट्विस्ट किया। कब से कब तक पास रखा? 7 मार्च से 11 अप्रैल तक जो है ये साइफ़र इमरान खान साहब की तहवील में रहा। इसमें वो ये कहते हैं कि 11 मार्च के बाद फिर शहबाज शरीफ की एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस 11 मार्च के बाद तो फिर जो 11 अप्रैल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ओथ जब लिया तो उनके पास ये साइफ़र रहा था, तो उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आप पहले ये सुन लें कि इल्ज़ाम ये है इमरान खान साहब पे कि इन्होंने जी साइफ़र अपने पास रखा और ट्विस्ट दिया। सलमान सफदर साहब कहते हैं कि साइफ़र में ट्विस्ट दिया या साइफ़र को चेंज किया, ये किस तरह से आप साबित कर रहे हैं? क्योंकि साइफ़र तो आपने रिकवर ही नहीं किया। पहली आप FIR में लाइन लिखते हैं कि साइफ़र रिकवर करना है, और उसके बाद फिर दोबारा लिखते हैं कि साइफ़र में इमरान खान साहब ने ट्विस्ट दिया। तो जब साइफ़र आप रिकवर कर लेंगे तो भी आप बतौर सबूत ये पेश कर सकेंगे कि पहले साइफ़र ये था, इमरान खान ने ट्विस्ट करके इसको ऐसा कर दिया। तो सबसे पहली दलील बड़ी वज़नी थी और बड़ी समझ आने वाली थी कि इमरान खान साहब की तो तहवील में साइफ़र अगर तब्दील हुआ है तो उससे रिकवर करके आप रिकवर करके देख लें कि किस तरह से तब्दीली उसमें इमरान खान साहब लाए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सलमान सफदर की साहब की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि मेरा मौक्किल गुज़िश्ता 60 रोज़ से जो है वो जेल में है और उसको सियासी मकसद के लिए कैदी बनाया गया है। इस पर जो मुकदमा ये साइफ़र का बनाया गया है, ये कानूनी मुकदमा नहीं है। ये मेरे मौक्किल की बज़ाहिर आप उसे कह सकते हैं कि उस पर केस इस वजह से कायम किया गया है कि उसको प्रेशर में रखा जाए गैर कानूनी तौर पर, और उससे मतलूबा नताइज हासिल कर सकें। सलमान सफदर साहब ने जो अपना अगला आर्गूमेंट बिल्ड किया, उसमें 164 का वो बयान है जो कि जो आज़म खान साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें जो सलमान सफदर साहब ने की, उसमें सलमान सफदर साहब का ये कहना था कि बेसिकली जो ज़िम्मेदारी होती है डॉक्यूमेंट संभालने की, आप जो मेरे मौक्किल यानी इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने जो है साइफ़र घुमाया है, इन्होंने तब्दीली की है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद नहीं करता, वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी करता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आपने अपनी तहवील में रखा। 15 अगस्त को प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने घर से बाहर निकले तो वो गायब थे, और इसके बाद वो एक लंबे अरसे तहवील में रहे, और फिर जो बयान उनसे लिया गया तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, ये भी सवाल सलमान सफदर साहब ने उठा दिया। क्योंकि अगर किसी भी शख्स को आप
प्रेशर में रखकर, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखकर उससे कोई बयान दिलवाएंगे तो हमारे यहाँ सेटल्ड लॉ है कि अदालतों में जो है वो बयान काबिल कबूल नहीं होता, उसे बतौर सबूत जो है वो नहीं पेश किया जा सकता। तो ये सलमान सफदर साहब ने आज कोर्ट के सामने जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने बात रखी कि 15 अगस्त को आज़म खान साहब गायब हुए हैं और उसके बाद उन्होंने ये बयान दे दिया है। तो इस बयान की ऑथेंटिसिटी पे बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। फिर जो अगला इसमें जो पॉइंट रेज़ किया गया वो ये किया गया कि साइफ़र एक्ट तो तब लागू होता है, ये जो सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो तब लागू होता है जब के इल्ज़ाम हो कि इसने गैर मुल्की दुश्मन एजेंसी की मदद की है, अपने मुल्की राज को दुश्मन एजेंसी को बेचा है, ये मुल्क का गद्दार करार पाए। तो इसमें कैसे साबित होता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म ने जो है मुल्की राज को किसी गैर मुल्की के हवाले किया है? क्योंकि इससे काबिल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है हमारी वो इस बात पर मुहित है, जो पहले केसेस आ चुके हैं जिनका जो है आप ये कह सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गद्दारी के जो केसेस बनाए गए हैं, हाई ट्रीजन केसेस, उसमें साबित ये होता था कि इसने मुल्की राज को दुश्मन एजेंसी को फ़रोग़ किया है या दुश्मन एजेंसी को दिया है और बिना कंसेंट के दिया, इसके पास ये राज था। लेकिन क्या ये कहीं पे भी इस केस में बात साबित होती है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये चीज़ हमारी रॉ की एजेंसी को दी है, या इस चीज़ की वजह से जो है आप ये कह सकते हैं कि मुल्की राज जो है वो दुश्मन के हाथों लग गया? तीसरी चीज़ जो उन्होंने इसमें की कि इसके मिनट्स जो हैं, ये साइफ़र को जो है वो काबीना में इसके मिनट्स को देखा गया। इसके मिनट्स पे सिक्योरिटी कौंसिल ने जो सिक्योरिटी कमेटी थी उसने डिमार्च किया। तो वो डिमार्च किस बात पे किया गया? इसके जो क्लासिफाइड था ये, इसके मिनट्स को इंटरप्रेट किया गया, काबीना में इसके मिनट्स खोल के रखे, तो उसमें इमरान खान साहब तो इन्वॉल्व नहीं है। इमरान खान साहब ने पूरी काबीना की मीटिंग बुलाई और उसके बाद ये साइफ़र केस के हवाले से वहाँ पे डिस्कस हुआ और इसके जो साइफ़र था उसको डी क्लासीफाई किया गया। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि मेरे मौक्किल ने जो है अकेले, यानी आप ये कह सकते हैं बतौर फ़र्द वाहिद उसने ये काम सर अंजाम दिया? वो तो काबीना की मीटिंग थी। और फिर वो कह रहे हैं कि आपने, अगर वो काबीना की मीटिंग आप नहीं मानते तो आपने डिमार्च कैसे किया? आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि आपने अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग डिमार्च किया और उसकी वजह ये थी कि आपने उन्हें कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। अब जो ख़ानदानी ज़राए हैं वो ये बताते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को इस केस में इस केस से हटाने के लिए, यानी असल मुजरिम इमरान खान साहब समझते हैं कि जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू हैं, और चूँकि ये केस इमरान खान साहब पे सिर्फ इस वजह से बनाया गया है कि असल जो किरदार हैं इस सारी साजिश के, वो उनसे तवज्जो हटाई जा सके या उनको अदालत में ना लाया जा सके, इस वजह से इमरान खान साहब पे ये मुकदमा बनाया गया। इमरान खान साहब ने अपने करीबी जो रुफ़का हैं उनसे ये बातें की हैं, बहुत सारी बातें उनकी जो हैं वो आई हैं कि उनके साथ क्या सलूक जेल में होता रहा, उनके साथ जो है वो राइट नाउ क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने आगे ये भी बताया कि अब इमरान खान साहब अगला स्टेप क्या लेने जा रहे हैं। ये सारी बातें भी इमरान खान साहब ने की हैं। अच्छा, फिर जी सलमान सफदर साहब ने एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि ये क्रिमिनल डोमेन में किस तरह से केस आता है। आप ये कहते हैं कि मेरे मौक्किल के पास 7 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक ये मुकदमा रहा, ये साइफ़र रहा, और इस साइफ़र पे उन्होंने ट्विस्ट किया। तो 11 अप्रैल के बाद से तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहवील में था, और वज़ीर आज़म 6 माह बाद FIA ये ऐलान करती है कि साइफ़र जो है वज़ीर आज़म हाउस से गायब है। तो 6 माह तक का पीरियड जो है उसमें बता दें कि क्या शहबाज शरीफ को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, उन पर मुकदमा बनाया कि उनके पास साइफ़र था, उनकी तहवील में था, तो उनके पास से गुम हो गया। तो ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। आप मेरे मौक्किल को तो अदालतों में घसीट रहे हैं, उसको आपने सज़ा सुना दी है, लेकिन एक और साबिक वज़ीर आज़म जिसके पास ये साइफ़र रहा, आपने क्या उससे पूछताछ की? तो सलमान सफदर साहब ने उड़ा के रख दिया इस केस में। और आप हम देखें तो ये ज़मानत का फिट केस है, मतलब जिसमें रिलीफ मिलना चाहिए
जो भी मुलज़िम है उसे चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वो फ़ैसला सुनाएंगे, लेकिन 1-2 दिन लगेंगे। ये पहला केस है, मतलब जो उनके सामने इससे पहले डिटेल्स नहीं आई हैं, तो टाइम लगेगा। लेकिन सलमान सफदर कहते हैं कि आज ही आप फ़ैसला सुना दें। अलबत्ता आज नहीं सुनाया जाएगा, इस पे 1-2 दिन लगेंगे। इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया? नाज़रीन, 5 अगस्त को इमरान खान साहब को जब तहवील में लिया गया सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं जेल में पहले दिन गुजारूं। उसकी वजूहात ये थी कि मेरे पास बिस्तर अवेलेबल नहीं था। रात को जब मैं फ़र्श पे सोता था तो मच्छर होते थे, दिन में वहाँ पे कीड़े मकोड़े फिरते थे। लेकिन अब जो है मैं रूहानी तौर पर बहुत मजबूत हो गया हूँ, जिस्मानी तौर पर मैं बहुत मजबूत हूँ, और दिमागी तौर पर मैं अपनी ज़िंदगी का एक जायज़ा ले रहा हूँ कि मेरे साथ जो मामलात हुए हैं, क्यों हुए हैं, मैं अपनी गलतियां देख रहा हूं। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि अब मैं चूँकि बुक्स और कुरान की तिलावत ज़्यादा कर रहा हूं, तो मुझे अपने कैथार्सिस कर रहा हूं, एक अपना और एक अपना सेल्फ, आप ये कह सकते हैं ना, एक्सप्लोरेशन का टाइम मिल रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ राइट नाउ ये समझता हूँ कि ये मुकदमा जो है मेरे पर बनाया जो जा रहा है, ये बेसिकली जनरल बाजवा को बचाने के लिए जो एक अमरीकी साजिश थी उसको छुपाने के लिए बनाया जा रहा है। उनका कि मेरी सबसे ज़्यादा अभी ख्वाहिश ये है कि ख़वातीन जो हैं जेलों में, उनको कुछ लोग अना की तस्कीन के लिए जेल में रखे हुए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि उनको छोड़ा जाए, उनको रिहा किया जाए और जो ज़मानत उनकी बनती है वो दी जाए, लेकिन राइट नाउ नहीं दी जा रही। साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मेरा वर्कर्स के लिए पैगाम ये है कि जैसे ही इलेक्शन हो तो वो लाखों करोड़ों की तादाद में निकलें और बल्ले पर ठप्पा लगाएं। जिस चीज़ से इमरान खान साहब हटने का नाम नहीं ले रहे, जिस चीज़ से कह रहे हैं कि 1 इंच नहीं पीछे हटूंगा, वो उनका वो मुतालबा है जिसमें वो कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इन इलेक्शंस के जो मुतालबा है, इससे मैं किसी तौर भी पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया है। राइट नाउ इमरान खान साहब टूटते नज़र नहीं आ रहे। मुकदमे जो अदालतों में लग रहे हैं, उनके मुकदमों के फैक्ट से पता लगता है कि इमरान खान साहब राइट नाउ उनको रिलीफ मिल जाना चाहिए, जिस तरह से अदालत में बाकी केसेस भी आते हैं। अलबत्ता अदालत क्या कहती है ये हम आपके गोश गुजार करेंगे। फ़िलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीलॉग पसंद आया, ये तमाम चीज़ें पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक का बटन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।